जो जिस देवता को चाहता है, जो जिसकी आराधना करता है, उसी आराध्य को सभी देवता में वह दर्शन करे। यही सदगुरु साईनाथ महाराज शिक्षा देते थे। और सदगुरु साईनाथ महाराज हमेशा ये कहते थे कि मैं ईश्वर नहीं हूं बल्कि ईश्वर का दास हूं। लेकिन उनकी जो कार्य प्रणाली थी, विविध कार्य प्रणाली, उनसे उनकी ईश्वरीयता स्पष्ट झलकती थी। उनके आशीर्वाद वचन से हमेशा ये लगता था कि ये ईश्वर का ही स्वरूप है। और वास्तव में जो ईश्वर के दर्शन कराता हो, उसमें और ईश्वर में कोई भिन्नता नहीं होती। मैं आपको बार बार ये कहता हूं कि ये विट्ठल रखुमाई की प्रिय द्वारका माई शिरडी को मैं क्यों कहता हूं, उसका कारण समझ लीजिए। क्योंकि विट्ठल की जिन पर कृपा हुई है, उन्हें सदगुरु साईनाथ महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ है, उनका प्रेम प्राप्त हुआ है, और उनकी अज्ञानता दूर होकर उन्हें साक्षात ईश्वर के दर्शन हुए। उन्होंने विट्ठल के साक्षात दर्शन कराए, रामदासियों को राम के दर्शन कराए, श्री कृष्ण भगवान के प्रेमियों को श्री कृष्ण भगवान के दर्शन कराए। और जिस तत्व की वो उपासना करता है, आराधना करता है, और जिस गुरु से वह जुड़ा हुआ है, उन गुरु के भी दर्शन उन्होंने कराए। हे बेटा बेटियों, साईनाथ के बेटा बेटी, धन्य हो जो लोग शिरडी गए हैं और जिन्होंने बाबा के चरणों का सानिध्य पाया है और बाबा के दर्शन किए। उनके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे हैं। प्रभु की कृपा से आप वहां पर पहुंचे हैं और प्रभु तक वही पहुंचाएंगे और वही आपको भवसागर पार लगाए। वो सच्चे सदगुरु है, आत्मज्ञानी सदगुरु है। ऐसे सदगुरु है जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि आत्मज्ञानी सदगुरु से आत्मा का ज्ञान लो, तत्व का ज्ञान लो, साष्टांग उनके चरणों को प्रणिपात करो और मोक्ष पाने की आशा से उनसे ज्ञान प्राप्त करो। वो स्वयं ज्ञान अवतार थे, ज्ञान दे सकते थे। लेकिन कलयुग को तारने के लिए संत रूप उन्हीं का है। उनकी आत्मा में कृष्ण बैठे हुए हैं और उन्होंने कहा भी है ये बात कि संत मेरी आत्मा है। और उनके सच्चे शिष्य जिन्हें वो श्री कृष्ण के दर्शन कराते हैं, श्री हरि के दर्शन कराते हैं, विट्ठल के दर्शन कराते हैं, राम के दर्शन कराते हैं, कोई भी तत्व के दर्शन कराते हैं या सदगुरु के दर्शन कराते हैं, तो समझ लीजिए वो सच्चे आत्मज्ञानी सदगुरु। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। हे बेटा बेटियों, 31वां उपद्वार खिलाया। द्वारका माई में 52 उपद्वार है। 52 द्वार खोलना है अपने को और 52 द्वारों को प्रणाम करना। और ये 52 द्वार मिलकर एक द्वार बनाते द्वारका माई का, जहां पर इस जीवनी की विवेचना की गई है, गणना की गई है, लिखी गई है। साईनाथ महाराज पहले आंतरिक सुधार करते हैं और आंतरिक सुधार करने के बाद वो उन्हें प्रेम देते हैं और प्रेम देने के बाद वो ईश्वर के दर्शन कराते हैं। 31वें अध्याय में आपने 2 मोक्ष की कथाएं पढ़ ली है, जिन्हें मुक्ति दान किया साईनाथ महाराज। मानसरोवर की यात्रा पे निकले थे विजयानंद स्वामी, लेकिन साईनाथ महाराज की उनके कर्मों के अनुसार उन पर आशीर्वाद हुआ और वो शिरडी में रुक गए और उनका कल्याण कर दिया। उन्हें मुक्ति दान किया उन्होंने। और सबसे प्रमुख बात, राम विजय ग्रंथ को जैसे ही उन्होंने बोला कि राम विजय ग्रंथ पढ़ना है, और ये राम विजय ग्रंथ का स्पर्श जैसे ही करवाया, वैसे ही उनके प्राण पखेरु उड़ गए। कितने भाग्यशाली है विजयानंद स्वामी मद्रास के, जिन्होंने राम विजय ग्रंथ पकड़ते ही जिनका प्राण त्याग दे मान लो, तो उन्हें मुक्ति तो होना स्वाभाविक बात है। ऐसे हैं अपने सदगुरु साईनाथ महाराज। श्राद्ध की दूसरी कथा हमने बालाराम मानकर जो है बांद्रा के थे, साईनाथ महाराज के परम थे, उन पर भी विट्ठल की कृपा हुई थी, तब साईनाथ महाराज मिले। दास गणु महाराज के कीर्तन का प्रभाव पड़ा।
नाना साहब चांदोरकर के व्यक्तिगत वार्तालाप और उनके प्रवचन का प्रभाव पड़ा, काका साहब दीक्षित की बातों का प्रभाव पड़ा और वो शिरडी आए। और जब अंत समय आया तब बाबा ने उन्हें बोला था कि राजा राम का जाप करो, 3 बार प्रभु राम का ध्यान करो, और मैं हर जगह व्याप्त हूँ। और वहां पर भी उन्होंने मच्छिंद्रगढ़ भेजा उन्हें, और वहां पर भी दर्शन दिया। टिकट लेते समय भी उनको टिकट पकड़ाई। और इसके बाद जब वो सब राजपाट त्याग करके अपने बच्चे को सब सौंप करके हमेशा हमेशा के लिए शिरडी रहने का जब उन्होंने मन बना लिया अंतिम समय पर, तो साईनाथ महाराज का ऐसा आशीर्वाद हुआ। वो बाला राम को बोलते थे, राम का बालक है तू, राम के बालक पर तो कृपा होगी। और अंत समय में बाबा के चरणों पर शीश रखा और शीश उठाने के बाद ही उनके प्राण पखेरु चले गए। बाबा के चरणों में जिनके प्राण गए, सोच लीजिए, जो इन कथाओं को सुन रहा है उनके घर का कल्याण निश्चित है, उनके पूर्वजों का कल्याण निश्चित है। यह एक प्रकार का तर्पण है, एक प्रकार की प्रार्थना है। हे बेटा बेटियों, जो भी ये कथाएं सुन रहे हैं, ये कथाएं आपके लिए बन रही है। मैं कुछ नहीं हूं। मैं तो बहुत दिन से साईनाथ महाराज की जैसे भी पूजा बनती थी, जो भी काम होता था अच्छा या बुरा, सब साईनाथ की कृपा मानता था। और मैंने कभी नेगेटिव नहीं सोचा, हमेशा पॉजिटिव सोचा है। अगर मेरे को दुख भी आया तो मैं कह देता था कि साईनाथ महाराज की लीला है, कोई अच्छा काम होना होगा जब दुख आया। और दुख आता है तो समझ लो वो सुख का अधिकारी होता है। और ये सुख देने वाली कथाएं हैं, दुख हरने वाली कथाएं। अब हम तीसरे व्यक्ति को बाबा ने कैसे मुक्ति दान किया उसकी कथाएं पढ़ेंगे, जानेंगे, सुनेंगे। आप तो जान गए, दास गणु महाराज को उन्होंने कीर्तनकार बनाया। कैसे बनाया? विट्ठल की कृपा हुई, बाबा जी का सानिध्य मिला, सदगुरु मिले और विट्ठल के दर्शन उन्होंने कराए। फिर इसके बाद नाना साहब चांदोरकर को दास गणु महाराज ने प्रभावित किया, सदगुरु मिले। नाना साहब चांदोरकर भी विट्ठल के प्रेमी थे, लेकिन विट्ठल की कृपा से सदगुरु साईनाथ का सानिध्य उनको भी प्राप्त हुआ और उन्हें भी प्रेम प्राप्त हुआ और उन्हें भी विट्ठल के दर्शन कराए। उनके साथ तो अनेकों चमत्कार हुए हैं जो आगे बताएंगे। जामनेर की विलक्षण घटना हम बताएंगे, आगे के अध्याय में आने वाली है, 1-2 अध्याय के बाद। बहुत अच्छी और बहुत चमत्कारिक, बहुत विलक्षण कथा है, कल्याणकारी कथा है। और बाबा आज भी चमत्कार कर रहे हैं, और चमत्कार उन्हीं के घर करते हैं जो साईं चरित की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि को, प्रमाणित सत्य पुस्तक को जो ट्रस्ट की है उसको विधि पूर्वक पढ़ते हैं और उसका मनन और चिंतन करते और रहस्य में जाते हैं। उनके साथ अवश्य चमत्कार होते हैं। तो नाना साहब चांदोरकर उनसे प्रभावित हुए और उन्हें भी विट्ठल के दर्शन हुए। इसके बाद पंढरपुर के तात्या नूलकर, यहाँ 3 तात्या हैं, याद रख लेना। एक तात्या, सबसे प्रिय तात्या उनका भांजा कहलाता था, तात्या कोते पाटिल, रामचंद्र कोते पाटिल का पुत्र, बायजा माई का पुत्र, जो हमेशा खाना खिलाते थे। और तात्या के साथ वो बचपन में खेला भी करते थे। तात्या को बहुत चाहते। तात्या को उन्होंने जीवन दान भी किया, अपनी उम्र दराज की, अपनी उम्र प्रदान कर दी है। ऐसी मानवता का उदाहरण दिया है उन्होंने। इंसानियत के प्रतीक है, सद्भाव उनके अंदर भरा हुआ है। वो समदर्शी सूर्य नारायण है। जिस प्रकार धरती माता को किसी से भेदभाव नहीं है, उसी तरह साईनाथ महाराज सबसे प्यार करते हैं। और आज नहीं, जो उनकी बुराई भी करते हैं उन पर भी वो दया बरसाते हैं। उनको मालूम है कि ये सब मेरे बालक है, आज नहीं तो कल सुधरेंगे, कल इनका कल्याण मुझे ही करना है। जन्म जन्मांतर के बाद, गुरु की शिक्षा के बाद ही प्रभु के दर्शन होते हैं। और जिनको प्रभु साईनाथ महाराज के दर्शन हुए हैं तो समझ लीजिए उन पर ईश की कृपा है, भगवान की कृपा है, जो निर्गुण सत्ता की कृपा है। तब सच्चे सदगुरु मिले। और निर्गुण सत्ता और साईनाथ प्रभु में कोई अंतर नहीं है। वो उनका वास्तविक रूप निर्गुण रूप है, और सगुण भक्तों के कारण उन्होंने सगुण अवतार लिया है उनके कल्याण करने के लिए। हे बेटा बेटियों, साईनाथ के
धन्य हो आप। और ये कथाएं जो चल रही है आप प्रेम पूर्वक सुनिए। तात्या नूलकर न्यायाधीश पंढरपुर के दीवानी कचहरी के बताइए। वो संतों पर अविश्वास करते थे, केवल पंढरपुर के पंडरीनाथ पर ही उनका विश्वास था। विट्ठल रुक्माई के परम भक्त थे वो। लेकिन विट्ठल रुक्माई ये चाहते थे कि इनके जीवन में सच्चे सद्गुरु आना चाहिए, लेकिन वो विश्वास नहीं करते थे। और इधर नाना साहब चांदोरकर लगे रहते थे कि साईनाथ महाराज जो है वो साक्षात ईश्वर के अवतार है और सच्चे सद्गुरु के रूप में शिरडी में अवतरित हुए हैं। मैंने उनकी महिमा जानी, हमेशा उनकी कथाएं और कीर्तन और प्रवचन करते रहते थे, अपने वार्तालाप से समझाते रहते थे। तो तात्या नूलकर न्यायाधीश उनसे सहमत हो गए। मेरी सहमति सिर्फ वर्ष 1909 की बात है। तात्या नूलकर उनसे कहने लगे कि यदि 2 चमत्कार तुम्हारे साईनाथ महाराज मेरे जीवन में दिखाएंगे तो मैं आजीवन उन्हीं के पास रहूंगा नौकरी के बाद। 2 चमत्कार कौन कौन से? एक चमत्कार तो मुझे शिरडी जाने के लिए एक ब्राह्मण रसोइया चाहिए। दूसरा, मुझे नागपुर के उच्च कोटि के संतरे चाहिए। यदि आज शाम तक इसकी व्यवस्था हो जाती है तो कल मैं शिरडी जाऊंगा। उनके बोलने में के पश्चात ही एक व्यक्ति नाना साहब चांदोरकर के पास आता है। वो कहता है कि मुझे नौकरी दे दीजिए, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। मैं 10 जगह गया हूँ नौकरी के लिए, मुझे नौकरी नहीं मिली। नाना साहब चांदोरकर ने उससे प्रेम पूर्वक पूछा कि क्या करना चाहते हो? बोले मुझे जो भी काम दिया जाएगा वो करूँगा और मैं वास्तव में रसोइये का काम करता हूँ। यह सुनकर उनकी हृदय भर गया, उनका भी द्रवित हो गए, आंख उनकी नम हो गई। देखिए साईनाथ महाराज का चमत्कार, देखिए साईनाथ की लीला, सुनिए आप लोग, आपके लिए ये कथा बन रही है। दूसरा, फिर उसके 2 घंटे बाद एक पार्सल आता है नागपुर से, जिसमें भेजने वाले का पता नहीं रहता। नागपुर का पता रहता है लेकिन भेजने वाले का नाम नहीं। धन्य है साईनाथ महाराज की लीला, धन्य है उनकी कृपा, धन्य है उनकी करुणा, जो ईश्वर अवतार होते हुए भी कहते थे कि मैं ईश्वर का दास हूँ। अपनी ईश्वरी सत्ता छुपाते थे, लेकिन कहीं कहीं उनकी ईश्वरीता भक्तों के प्रेम में बसीभूत होने के कारण स्पष्ट रूप से झलक गई। और जो उनको जानते हैं, जो अनुभव करते हैं, वो साक्षात ईश्वर का अवतार ही उन्हें समझते हैं। जैसा कृष्ण ने भगवत गीता में उपदेश दिया है, उसी उपदेश का अवतरण शिरडी में हुआ है। हे साईनाथ के बेटा बेटियों, ध्यान पूर्वक कथा सुनो। 2 चमत्कार हो गए, एक नागपुर का संतरा भी उन्हें मिल गया और रसोइया भी मिल गया और वो शिरडी आते हैं। बाबा पहले तो उन पर नाराज होते हैं, लेकिन वो नाराजगी सहन कर लेते हैं। वो कहते हैं कि मुझे ऐसा न्यायाधीश नहीं चाहिए जो अन्याय करता हो, जो भगवान के तत्व को नहीं समझता हो। वो उनके चरणों पे गिर जाते हैं, उनका अश्रुपात होता है और अश्रुपात होने के बाद उन्हें वो विट्ठल के रूप में दर्शन देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। उनके इष्ट देवता विट्ठल होते हैं। वो समझ जाते हैं कि मैं आजीवन अब शिरडी में ही निवास करूंगा। फिर पंढरपुर चले जाते हैं। वो पंढरपुर, क्योंकि उनकी नौकरी बकाया रहती है, और पंढरपुर जाने के बाद एक बार उनकी तबीयत खराब होती है, और तबीयत खराब होती है तो वो एक वकील को बोलते हैं कि अपने को शिरडी चलना है। मैंने अपनी तबीयत खराब के लिए बहुत चिकित्सा करवा ली, लेकिन मेरा भरोसा उठ गया, मैं अपने साईनाथ महाराज के पास जाना चाहता हूँ। लेकिन उस वकील ने इन सब बातों को हास्यास्पद समझा और परिहास भी किया। बोले इतने पढ़े लिखे विद्वान होते हुए भी, और इस रोग का जो इलाज है वो डॉक्टर लोग करेंगे, उसके लिए एक साधु महात्मा या फकीर संत क्या करेंगे उसके लिए? ऐसे उनके मन में शंका
ऐसे उनके मन में विचार आए थे वकील की। परंतु उस वकील को उनने साथ में लेके आए, और साथ में लेके आने के बाद वो शिरडी की द्वारका माई में प्रवेश हुए। वकील भी प्रवेश हुए। वकील ने भी बाबा के चरणों को प्रणिपात किया और एक कोने में जाकर बैठ गया। बाबा बड़े प्रेम पूर्वक कहते हैं कि साले, रास्ते में बुराई करते हैं, यहाँ दक्षिणा भी देते हैं, पैर भी झुकाते हैं, नमस्कार चमत्कार भी करते हैं। जितनी वकील ने तात्या नूलकर न्यायाधीश से बाबा के उपहास के संबंध में बातें की थी, वो सब बातें साईनाथ महाराज ने द्वारका माई में कह डाली, और कहने के बाद उस वकील का हृदय द्रवित हो जाता है। ये तो साक्षात शिव जी के अवतार है, ये साक्षात भगवान के अवतार हैं, क्योंकि वो शिव जी के परम भक्त थे, इसलिए उन्होंने शिव जी का अवतार कह दिया उनको। उनके प्रेम ने कह दिया, उनके अंतःकरण ने कह दिया, क्योंकि उनके अंदर साक्षात प्रेरणा हो गई कि ये तो साक्षात ईश्वर है, परब्रह्म सत्य स्वरूप है, निराकार है, भक्तों के प्रेम के कार्य अवतीर्ण हो गए और एक फकीर के रूप में अवतीर्ण हुए। ऐसी द्वारका माई चुना उन्होंने, जैसे विट्ठल की प्रिय द्वारका माई मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि वहां पर सभी वर्णों का, सभी धर्मों का आदर होता है। इसके अलावा अंधे, लूले, लंगड़े, अपाहिज रोगी, महारोगी, कुष्ठ रोगी का भी कल्याण हुआ। ऐसी द्वारका माई देखा है आपने कभी, जहां भागोजी सिंधे जैसे कोढ़ी आदमी को साईनाथ महाराज ने अपना प्रधान आरक्षक बनाया, जिनके शरीर से बदबू आती थी और मावाद बहता रहता था, और उनकी सेवा की है साईनाथ महाराज ने, उनके पैर धोए। इस बात से आपको शिक्षा लेना चाहिए कि धन्य है ऐसा फकीर। कौन है ऐसा महात्मा जो ऐसे कोढ़ी आदमी को कलेजे से लगा के सुला लेगा। पवित्रता और अपवित्रता का ध्यान न रखते हुए वो हमेशा उनकी सेवा कर, साईनाथ महाराज भागोजी सिंधे की सेवा करते रहते थे, उनको कोढ़ से मुक्त किया और उनको भी मुक्ति प्रदान की। हे बेटा बेटियों, ये कथाएं जो सुनोगे आप, ये श्राद्ध और तर्पण की कथाएं, इन कथाओं से सुनकर आपके घर का कल्याण होने वाला है और आपके घर में स्वयं अष्ट सिद्धियां आएगी, साईनाथ महाराज का पहरा रहेगा और कोई कष्ट नहीं होगा आपको। तात्या नूलकर इसके बाद जाते हैं और उनके चरणों को प्रणिपात करते हैं। तात्या नूलकर को कहते हैं कि तुम मेरे सच्चे भक्त हो, क्योंकि तुमने विट्ठल की आराधना की है। पंढरपुर का पंढरीनाथ और शिरडी की द्वारका माई में कोई भिन्नता नहीं। मैं तो उनका दास हूँ और दासानुदास का भी दास हूँ। मैं तुम्हारा भी दास हूँ। और इसके बाद उन्हें दोनों हाथों से उनके सर पर वरद हस्त रखा और आशीर्वाद दिया, और उनका स्वास्थ्य ठीक करने के लिए उनके चरणों का तीर्थ दिया गया उनको, और उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाता है और फिर वो आजीवन वहीं रहे, बाबा की सेवा करते रहे, द्वारका माई में बैठे रहते थे। वो साईनाथ महाराज से वार्तालाप करते थे। कई बार साईनाथ महाराज कहते थे, जाओ आराम करो, बापू आराम करो, कृष्णा आराम करो। कैसे भी नम्रता है। ऐसे हैं साईनाथ महाराज। भले ही ऊपर से मैले कुचेले दिखते थे, लेकिन अंदर, हृदय के अंदर सूर्य के समान उजाला था। जिस प्रकार सूर्य की किरणें भेदभाव नहीं रखती, वैसे साईनाथ महाराज किसी से भेदभाव नहीं रखते। और जो लोग उनकी आज बुराई कर रहे हैं, वो आने वाले जन्मों में उन्हीं की अच्छाई करेंगे और वही दर्शन कराएंगे उन्हें ईश्वर के, और वही भवसागर से पार लगाएंगे। और जिसने मस्जिद को द्वारका माई का नाम दिया और प्रेम पूर्वक, प्रेम के वशीभूत होकर उसे राधा कृष्ण माई भी कहते हैं, ऐसी द्वारका माई जहां प्राणियों से भी भेदभाव नहीं किया जाता, उनको भी मुक्ति मिलती है। उसकी कथा अभी आने वाली है। बाघ को मुक्त किया उन्होंने और मेघा को मुक्ति दान की। ये कथाएं हमें अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसके बाद तात्या नूलकर को भागवत और प्रभु राम
और विट्ठल की आराधना करने के लिए कहा गया। वो हम आराधना का उनका अंतिम समय जब आया तो उनको बोल दिया गया कि हमेशा प्रभु का चिंतन करो और पूरा मोह त्याग दो। और जब पूरा मोह त्याग दिए तो बाबा ने प्रेरणा देकर अपने पास द्वारका माई में बुलाए, और बुलाने के बाद उन्होंने उनके चरणों को प्रणिपात किया। प्रणिपात शब्द क्या समझते हो? साष्टांग दंडवत से बहुत उच्चतम कोटि का शब्द है प्रणिपात, जहां प्राणों का दान करके नमन किया जाता है। और प्राण माने शरीर उन्हीं के लिए बना है, उनके चरणों के लिए बना है। ऐसा सोचकर पूरा स्वशरीर उनके चरणों में अर्पित कर देना और मोक्ष प्राप्त करना प्रणिपात कहलाता है। 39वें अध्याय में ये कथा आएगी प्रणिपात से संबंधित। तद्विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्त तत्वदर्शिनः। इसका जो अर्थ बताया है साईनाथ महाराज ने, लोग उनकी जाति के संबंध में बोलते हैं, इसका जो अर्थ बताया आज तक किसी भी टीका में इससे उत्तम उल्लेख कभी नहीं किया गया। नहीं तो साईं चरित का 39वां अध्याय उठाकर पढ़ लो, आप प्रेम पूर्वक मनन करो, आप समझ जाओगे कि मैं स्वयं ईश्वर हूं लेकिन मैं पहचान नहीं पा रहा हूं अब। और वो ईश्वर से पहचान कराते, ऐसे है सदगुरु साईं। तात्या नूलकर को अंतिम समय में साईनाथ महाराज के चरणों का तीर्थ दिया, और जैसे ही तीर्थ का अमृत हृदय में उतरा और उन्होंने प्राण त्याग दिया। और बाबा प्रेम पूर्वक अश्रुपात करते हुए खुद के आंसू बहाते बोले, मेरा अच्छा वक्त चला गया, अब इसका जन्म नहीं होगा, ये आगे ही चला गया। वो चाहते थे कि मेरे बाद जाएगा लेकिन आगे चला गया, अब इसका जन्म नहीं होने वाला। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। हे बेटा बेटियों, अगली कथा में हम बाघ के मुक्ति की कथा पढ़ेंगे, सुनेंगे। और मेघा की कथा के बारे में तो आप जानते हो, अंत में उन्हें मुक्ति दी है, लेकिन फिर भी मैं इस कथा को थोड़ा सा शॉर्टकट में फिर समझाऊंगा कि मुक्ति कैसे मिली और बाबा ने किस प्रकार अश्रुपात एक सामान्य आदमी की तरह किया, एक ईश्वर अवतारी पुरुष ने, महापुरुष ने कैसे उनकी अर्थी जाते समय छाती पीट पीट कर रोए हैं। वो कथा को आपको अवश्य सुनना है। इन कथाओं के सुनने से आपके घर में सबको सद्बुद्धि आएगी, आपके घर में कभी लड़ाई झगड़ा और क्लेश नहीं होगा। पूर्वजों के जितने भी दोष है, चाहे 21 पीढ़ी के दोष क्यों ना, वो सारे दोष मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए श्राद्ध में इन कथाओं को अवश्य सुनेंगे। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।